एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया। भगवान के जन्म को हो गए साहब 1 महीना, जन्म नक्षत्र आ गया, चांद्रमास समझ लो पूरा हो गया। मैया ने लाला को घर से बाहर निकाला। पुराने जमाने में घर से बाहर बच्चों को कम से कम 1 महीने में निकालते थे, नहीं आंगन में। अब आजकल तो बालकन को जन्म ही हॉस्पिटल में रहे हो, बालक गाड़ी में एम्बुलेंस में भगे चले जाएं और भगे आ जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं हाँ? भूत प्रेतन को बड़ो डर रहे करे। अब भूत प्रेत रहे ही ना, अब आदमी तो बड़ा भूत कौन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं हाँ, अब तो भूतों को डर लगता होगा कि एक आदमी ने जन्म ले लियो है। पहले इंसान को भूतों से डर लगता था, अब आदमी को लगता है, अब आदमी से भूतों को लगता है। हाँ, हालांकि भूतन ने आज भी तहलका मचा रहा। क्यों? बालाजी के मंदिर में चले जाओ, कहीं भी भारत में जहां जहां बालाजी के मंदिर है, ये सब जगह भूत प्रेत पिशाच है। हनुमान जी, हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये 2 चौपाई बड़ी काम की है। भूत पिशाच की जब परेशानी हो तो ये चौपाई पढ़ो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और जब कोई हारी बीमारी हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बंधुओं, मैया ने आंगन में लाला को छकड़े के नीचे पालना डालकर के लेटा दिया और धीरे धीरे पालना झुलाने लगी। आज जन्म नक्षत्र है, मैया चाहती हैं लाला का आज जन्म नक्षत्र है तो कुछ पूजा पाठ कर लिया जाए, कुछ हवन यज्ञ दान सत्कर्म कर लिए जाए, जिससे लाला को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। देखो, पाठ पूजा हवन और दान, ये सब हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए किया करते हैं, चाहे वो ग्रहों की प्रसन्नता के लिए, चाहे वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि देवताओं के और ग्रहों के अधीन सारा संसार है। इसीलिए ब्राह्मण बुला करके यज्ञ जब तब करवाते। मैया ने भी करवाया, ब्राह्मणों का आदेश आ गया, मैया शुभ लगन और मुहूर्त इस समय पूजा के लिए उपस्थित है, आप पूजा के लिए आ जाइए। मैया जाने लगी, लेकिन लाला को पालना कौन झुलाएगा? जैसे ही पालना रुकता है तो भगवान रोना शुरू कर देते हैं। मैया ने ब्रज की गोपियों को बुलाया, गोकुल की गोपियों को बुलाया, देवियों ने मेरे छुराए पालनो झुलाओ। गोपी तो ये मौका ताड़ती रहती थी, लाला के दर्शन के बहाने ढूंढती रहती थी, कैसे लाला के दर्शन हो। तो कभी पालना झुलाने का बहाना, कभी दर्शन का बहाना, कभी कुछ मांगने के लिए चली जाती, दूध दही माखन मिश्री नॉन मिर्च। क्यों जी? हाँ, बहाना चाहिए भगवान के दर्शन करने, कोई भी बहाना चलेगा। आज गोपियों को मौका लग गया भगवान के दर्शन करने का। भगवान छकड़े के नीचे पालने में हैं। मैया ने सखियों को बुलाया और निवेदन करने लगी। गोपियों से निवेदन किया, अरे ब्रज गोपियों, मेरे कनुआ को पालना झुलाओ। ब्रज गोपी तो उनको तो बहाना चाहिए, चलो पालने के बहाने ही सही लाला के दर्शन तो मिलेंगे, सो आएगी। अब मैया ने वहां पूजा पाठ की व्यवस्था के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार बुलाए हुए, हाँ, नृत्य गान के लिए। और आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारे आपके घर परिवारों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बिना ढोल नगाड़े के, बिना डीजे के आजकल पूरे नहीं हो रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ, मैया ने वह जमाने के हिसाब से व्यवस्था करी। अब जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, अब ब्रज गोपियों के मन में नाचने का भाव जागा। और हमारी मातृशक्ति, दुनिया के कई कोने पे चले जाओ, ढोल नगाड़े बजे और ये बिना नाचे रह जाएं, ऐसा तो है ही ना सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ,
ब्रज गोपियों ने छोटे छोटे ग्वाल वालों को बुलाया और भगवान को पालना झुलाने के लिए लगा दिया। 4-6 एक तरफ बिठा दिए, 4-6 एक तरफ, उनको बता दिया ऐसे ऐसे धक्का मारना है। ये भगवलिये चली गई, तभी एक असुर आकर के छकड़े पे बैठ जाता है। इधर ये ग्वाल वाल भी पालना झुलाने में मस्त हो गए। तीनों लोगों का मालिक छकड़े के नीचे पालना झूल रहा है और झुलाने वाले कौन है? छोटे छोटे ग्वाला, भगवान के सखा। मैया पूजा में व्यस्त हैं और गोपी नाचने में व्यस्त हो गई। अब असुर ने सोचा अच्छा मौका है, इस बालक के पास में अब कोई समझदार तो है नहीं, क्यों ना छकड़े के ऊपर पूरा वजन रख दिया जाए। छकड़ा भी खत्म और ये सारे बालक भी खत्म और जो पालना में जो ललना लेटे हुए हैं वो भी खत्म। भगवान को आभास हो गया, पता चल गया भगवान की नजरों से छुपा क्या है। भगवान रोने लगे। आपसे निवेदन कर दें बंधुओं, भगवान ने रोते रोते अपने हाथ पैर चलाए। आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक जब रोते तो हाथ पैर ही चलते हैं उनके। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा मारा, छकड़ा उलट करके धड़ाम से गिर पड़ा और इतनी तेजी से गिरा, वो जो असुर छकड़े पे बैठा था ना वो भाग नहीं पाया, दब गया, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैया तभी आरती पूजा करके फ्री हुई। जब आवाज आई मैया को लगा न जाने कौन सा बम फटाए भैया, दौड़ करके सब लोग ग्वाल बाल सब गए, जाकर के देखा छकड़ा उलट करके पलटा हुआ है और वो जो ग्वाल वाल थे ना वो दूर दूर जाके खड़े हो गए। भगवान पालने में रो नहीं रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा नंद ने पालना खोला, लाला को निकाला और हृदय से लगा लिया अपने कनुआ को। लाला मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मां यशोदा को कहां शांति मिलने वाली थी जब तक वो ओना टोना ना करे। क्या हो गया, कैसे छकड़ा पलट गया? कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारीगण बेताल किसी का प्रकोप तो हो गई। मां ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाया, अनेकों तरह से ओना टोना किए। से निवेदन किया, अरे ब्रज गोपियों मेरे कनुआ को पालना झुलाओ। ब्रज गोपी तो उनको तो बहाना चाहिए, चलो पालने के बहाने ही सही लाला के दर्शन तो मिलेंगे, शो आएगी। अब मैया ने वहां पूजा पाठ की व्यवस्था के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार बुलाए हुए, हाँ, नृत्य गान के लिए। और आप सभी लोग जानते ही हैं हमारे आपके घर परिवारों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बिना ढोल नगाड़े के, बिना डीजे के आजकल पूरे नहीं हो रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ, मैया ने वह जमाने के हिसाब से व्यवस्था करी। अब जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, अब ब्रज गोपियों के मन में नाचने का भाव जागा और हमारी मातृ शक्ति दुनिया के कई कोने पे चले जाओ, ढोल नगाड़े बजे और ये बिना नाचे रह जाएं, ऐसा तो है ही ना सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ। ब्रज गोपियों ने छोटे छोटे ग्वाल वालों को बुलाया और भगवान को पालना झुलाने के लिए लगा दिया। 4-6 एक तरफ बिठा दिए, 4-6 एक तरफ, उनको बता दिया ऐसे ऐसे धक्का मारना है। ये भगवलिये चली गई, तभी एक असुर आकर के छकड़े पे बैठ जाता है। इधर ये ग्वाल वाल भी पालना झुलाने में मस्त हो गए। तीनों लोगों का मालिक छकड़े के नीचे पालना झूल रहा है और झुलाने वाले कौन है? छोटे छोटे ग्वाला, भगवान के सखा। मैया पूजा में व्यस्त हैं और गोपी नाचने में व्यस्त हो गई। अब असुर ने सोचा अच्छा मौका है, इस बालक के पास में अब कोई समझदार तो है नहीं, क्यों ना छकड़े के ऊपर पूरा वजन रख दिया जाए। छकड़ा भी खत्म और ये सारे बालक भी खत्म और जो पालना में जो ललना लेटे हुए हैं वो भी खत्म। भगवान को आभास हो गया, पता चल गया भगवान की नजरों से छुपा क्या है।
भगवान रोने लगे। आपसे निवेदन कर दें बंधुओं, भगवान ने रोते रोते अपने हाथ पैर चलाए। आपने देखा होगा छोटे छोटे बालक जब रोते तो हाथ पैर ही चलते हैं उनके। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा मारा, छकड़ा उलट करके धड़ाम से गिर पड़ा और इतनी तेजी से गिरा, वो जो असुर छकड़े पे बैठा था ना वो भाग नहीं पाया, दब गया, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैया तभी आरती पूजा करके फ्री हुई। जब आवाज आई मैया को लगा न जाने कौन सा बम फटाए भैया, दौड़ करके सब लोग ग्वाल बाल सब गए, जाकर के देखा छकड़ा उलट करके पलटा हुआ है और वो जो ग्वाल वाल थे ना वो दूर दूर जाके खड़े हो गए। भगवान पालने में रो नहीं रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा नंद ने पालना खोला, लाला को निकाला और हृदय से लगा लिया अपने कनुआ को। लाला मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मां यशोदा को कहां शांति मिलने वाली थी जब तक वो ओना टोना ना करे। क्या हो गया, कैसे छकड़ा पलट गया? कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारीगण वेताल किसी का प्रकोप तो हो गई। मां ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाया, अनेकों तरह से ओना टोना किए।